everyone, welcome to this very exciting and informative episode of Rashtra Nation is going to matter now. And I have been joined by the very first citizen of Vadodara City, Mr. Keyur Rokaria. And now, over the next few minutes, we will be talking to him not just about COVID, but also about what is the vision of the corporation ahead. Now, so my very first question to you will be that ever since I last met you, that was the first day when you joined as the mayor of Vadodara City. And since then, what are the changes? क्या बदला है तुमसे? जब 10 मार्च को जब मैं पहली बार मुझे मेयर का पद, मेयर की जवाबदारी मुझे सौंपी गई थी, तब से लेकर आज तक मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कोरोना ने ये सेकंड वेव में जो वडोदरा शहर को, गुजरात को या इंडिया को या पूरे विश्व को हिट किया है, तो मेरे ख्याल से ये पूरा 2.5-3 महीना कोरोना के अंदर ही चला गया है। शहर के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट का विषय अब लेने की बारी हमारे पास आई थी। अब तक जो था वो कोरोना दर्दियों की सुविधा में किस तरह हम आगे बढ़ सके, उसी के विषय में हम लोग चिंतित थे, उसी के विषय में हम लोग काम कर रहे थे। तो ऐसा कह सकता हूँ कि मेयर बना था उसी दिन से आज तक कोरोना के विषय में ही सारा काम किया है, और अभी से जब ये सेकंड वेव की समाप्ति हो चुकी है, तब से हम लोग इस विषय के अंदर, शहर के डेवलपमेंट के विषय के अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, एक मेन क्वेश्चन, मुख्य सवाल ये भी है कि सेकेंड वेव जहाँ ग्रेजुअली अब कम होती नजर आ रही है, तो वही साइंटिस्ट और डॉक्टर्स थर्ड वेव भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी जल्द थर्ड वेव भी आ सकता है और उसका वेरिएंट अलग होगा। उसको लेकर भी शहर में कई सारे प्रिपरेशंस किए जा रहे हैं, क्या प्लान्स हैं? देखिए, जब सेकंड वेव 10 या 15 मार्च से शुरू हुआ, तब से लेके आज तक हमने बहुत सारी व्यवस्था लोगों के लिए की, दर्दियों के लिए की। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पूरे गुजरात के अंदर सबसे अच्छी व्यवस्था अगर किसी शहर ने की है तो वो वडोदरा महानगर है। जहां फर्स्ट वेव के अंदर हमारे यहाँ 3200 से ज्यादा पेशेंट हॉस्पिटल में सारवार ले रहे थे, तो इस सेकंड वेव के अंदर 14,000 बेड हमने खड़े किए और उसमें 11,000 और 100 के आसपास दर्दी एक साथ वडोदरा शहर के अंदर सारवार ले रहे थे। उसमें 3,000 से ज्यादा ऐसे पेशेंट थे जो वडोदरा शहर और जिले के बाहर से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांवों से, अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग यहाँ पे सारवार ले रहे। तो सबसे ज्यादा अगर अच्छी सुविधा मिली है तो सभी को यहाँ पे सरकारी अस्पताल के अंदर, निजी अस्पताल के अंदर, वडोदरा के अंदर व्यवस्था की। जैसे जैसे बेड की डिमांड बढ़ती गई, उस तरह से हमने बेड भी खड़े करते गए। तो एक वडोदरा ने अच्छी सुविधा की है। ऑक्सीजन के सप्लाई के अंदर भी हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कहीं घट न हो, इसके लिए भी वडोदरा शहर ने बहुत अच्छा काम किया था। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं या बड़े हॉस्पिटल हैं, अगर उसको ऑक्सीजन रिफिल करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो हमने नवलखी के अंदर टेम्पररी ऑक्सीजन स्टेशन भी, रिफिलिंग स्टेशन भी खड़ा कर दिया। तो हमने कोरोना के अंदर पूरी व्यवस्था की। कोरोना के अंदर व्यवस्था करना, अगर थर्ड वेव आ भी रही है तो भी कोरोना के अंदर पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे, सरकार, गुजरात सरकार के माध्यम से करेंगे। हम ये लोगों को आश्वस्त करते हैं। लेकिन सरकार कोई भी व्यवस्था कर रही है, बेड की हो, ऑक्सीजन बेड की हो, आईसीयू की हो, वेंटिलेटर की हो, एम्बुलेंस की हो, ये सारी व्यवस्था कोरोना के इलाज के लिए करना है। अगर कोरोना को रोकना है, थर्ड वेव को नहीं आने देना है, तो हर एक को वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा, हर एक आदमी को। और इसमें भी वडोदरा शहर में बहुत अच्छा काम किया। ऐसा मैं कह सकता हूँ कि गुजरात के जो मुख्य शहर है तो और जिले हैं, उनमें अगर 1-2 क्रम में अगर बात की जाए कि कहाँ सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, तो मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि वडोदरा के अंदर 80% लोगों को फर्स्ट या सेकंड डोज
दे दी गई है, तो हमें उम्मीद है और हम प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं कि थर्ड वेव ना आए। अगर आए तो इसकी इंटेंसिटी सेकंड वेव जितनी ज्यादा। सर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही रहेगा एज ऑलवेज जो मानसून के पहले आता है कि मानसून इज अराइविंग नाउ और हमेशा की तरह वडोदरा शहर के लोग चिंतित ज़रूर होते हैं, हर बार इस बार भी चिंतित है, जिसमें आई एम श्योर कि बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है, हमारा जो शहर है इट्स वेरी क्लोज टू विश्वामित्री रिवर एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉट होल्स हो जाते हैं या फिर जो कहते हैं कि यू नो, सो डू यू लाइक प्रेपरेशंस ऑलरेडी डन है उस चीज़ के लिए? प्री मानसून कामगिरी हर साल कॉर्पोरेशन करती है। इस बार हमने वो कामगिरी को इंटेंस में लिया है और हमारा इंटेंशन भी एकदम क्लियर है कि भाई पानी भरेगा। अगर ज्यादा बारिश एक लिमिट के ऊपर होगी तो पानी भर जाता है, जो लो लाइन्स एरिया है तो वहाँ पे पानी होता है, लेकिन वो पानी जल्दी से जल्दी उतर जाए इसके विषय में भी वडोदरा ने अच्छा कामगिरी इस बार भी की। हमने सारे जो कैचपिट होते हैं वर्षा निकास के या तो फिर ड्रेनेज के जो मेन होल्स होते हैं वो 100% साफ सफाई हमने करी। जहाँ पे रूखी कांस, मसिया कांस, रूपारेल कांस है वहाँ पे भी जो बरसाती कांस की जो व्यवस्था है उसको भी हमने पूरी तरह साफ करने का इस बार प्रण उठाया है। हम लोग हर एक जगह पे जा रहे हैं। अभी हम 3 दिन पहले 4 दिन पहले सांसद श्री, मेयर श्री, मैं और कमिश्नर ये तीनों लोग जाके रूखी कांस का भी दौरा करके आए थे। वहाँ पे जो पानी लीकेज था उसका भी इंस्ट्रक्शन लेके आए हैं, या तो फिर हमने वहाँ पे भी जो साफ सफाई करने की बात है वो भी इंस्ट्रक्शन लेके आए हैं। तो साफ सफाई पूरी जगह पे हो चुकी है। जहाँ पे सालों से प्रॉब्लम था वहाँ भी कैसे हम लोग विश्वामित्री नदी के अंदर जो साफ सफाई करने की बात थी तो उसके विषय में भी आयोजन हमने किया है। तो इस बार सोचते हैं कि भाई पानी भरेगा तो जरूर, अगर एक लेवल से ज्यादा बारिश रहेगी तो पानी होगा, लेकिन बारिश के दौरान पानी जल्दी से उतर जाए ये भी हम इसके विषय में प्रयत्न करें। नाउ इतना जो आपका टेन्योर था उसका जैसे आपने बोला कि फर्स्ट 3 मंथ्स कोविड प्रेपरेशंस में ही निकल गए, तो अब आगे विजन क्या है? देखिए, शहर की जो सालों से डिमांड बहुत सारी हुई है, जो शहर चाहता है कि भाई कॉर्पोरेशन या तंत्र हमें ये डिमांड पूरी करके हमारे लिए छोटी छोटी डिमांड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उस डिमांड के विषय में भी हम लोग यहाँ पे अभी वर्कआउट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई किस तरह अगर रास्ते पे जानवर घूम रहे हैं खुले तो उसके विषय में क्या कर सकते हैं, तो उस भी एक्शन प्लान बन रहा है। कहीं विश्वामित्री की मैंने बात की, वहाँ पे पिछले कई सालों से वहाँ पे साफ सफाई भी थी, तो एक जंगल सा वातावरण विश्वामित्री नदी के अंदर खड़ा हो गया और वो कहीं ना कहीं पानी को इजी जो फ्लोइंग होता है वाटर उसको भी अवरोध करता है, तो वो उसकी साफ सफाई के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं। स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं हम लोग, तो स्मार्ट रोड भी बनने चाहिए, तो उसके दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। पार्किंग व्यवस्था अच्छी हो, जो ये स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनको भी एक प्रॉपर प्लेस मिले जो रास्ते में कहीं रुकावट ना खड़ी कर दे, तो उस दिशा में भी शहर की जो सालों से डिमांड है तो उस हर एक क्षेत्र को पकड़ेंगे इस बात के बारे में। जो हेल्थ केयर के विषय की बात है तो हम नए 4 CHC सेंटर छोटी 50 बेड्स की हॉस्पिटल खड़ी कर रहे हैं, तो हर एक विषय के अंदर हम लोग आगे काम करेंगे। Sir, for giving us your time. और इसी के साथ we wish you all the very best on your future vision, and we are very much sure that Vadodara city, like we overcame the second wave of COVID-19, we are also, if in case it happens, let's just pray, hope that it doesn't happen, but if in case it happens, we know that we are going to fight and we're going to go through it together. So this was Mr. Keyur Rokaria, the very first citizen of Vadodara city, and with this and a lot more questions that you want to ask, make sure that you DM us on Instagram or you can email us your questions. So we'll make sure that next time we meet Mr. Rokaria, we can ask them your questions as well. So with this and a lot more that you need to know, make sure that you keep watching Rashtra when news matters. Thank you.